हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 सिविक्स। इस पार्ट में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5 की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। So in this chapter you will read about some of the key elements that influence the working of a democratic government। आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ ऐसे फीचर्स जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। These include पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो इसके अंदर क्या आता है, एक लोकतांत्रिक सरकार के अंदर क्या आता है कि लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं, उनको सुलझाया जाता है। और इक्वलिटी और जस्टिस जो है, इसका भी प्रोविज़न है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, इसका भी प्रावधान है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। The African National Congress, a group of people who led struggle against apartheid and their most well-known leader। अफ्रीका में क्या हुआ था कि जो अपार्थिड सिस्टम था, अपार्थिड का मतलब होता है कि रंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना। तो उसके खिलाफ लोगों ने संघर्ष किया और उस समय एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो इसने संघर्ष किया अपार्थिड सिस्टम के खिलाफ, लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, और उसका जो नेतृत्व किया देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला फॉट द अपार्थिड सिस्टम। तो नेल्सन मंडेला का नाम आता है जब भी जो अपार्थिड सिस्टम है उसका अबॉलिशमेंट, उन्मूलन किया गया, तो नेल्सन मंडेला ने बहुत बड़ा योगदान निभाया। Finally, they succeed, and in 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races considered equal। तो अंत में उनको सफलता मिली और 1994 के अंदर 1994 में साउथ अफ्रीका जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, एक लोकतांत्रिक देश बना जिसमें सभी जाति के लोग, चाहे किसी धर्म से हों, सभी को बराबर माना गया। अब ये देखते हैं कि लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेट के अंदर, कैसे हिस्सेदारी रहती है लोगों की, पार्टिसिपेशन क्या है। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस। देखिए, हमारे देश के अंदर इलेक्शन जो है वो रेगुलरली होते रहते हैं। विधानसभा चुनाव होते हैं 5 साल में हर एक राज्य के, और लोकसभा चुनाव होते हैं, केंद्रीय चुनाव होते हैं, वो भी 5 साल में। तो ये रेगुलरली 5 ईयर्स के बाद ही होते हैं। तो ऐसा क्यों ज़रूरी है, ये हम देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी रेड इन प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजंस इन ए डेमोक्रेसी। तो अपने चैप्टर 4 में देखा होगा कि प्रीवियस चैप्टर में देखा होगा कि लोग जो है डेमोक्रेसी के थ्रू, लोकतंत्र के द्वारा अपने डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनका चुना हुआ प्रतिनिधि ही आगे सरकार में जाता है और उनके लिए वो कार्य करता है। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। वोटिंग के द्वारा लोग अपने नेताओं को चुनते हैं और वो नेता उनको रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। These representatives take decisions on the behalf of the people। और जितने भी प्रतिनिधि होते हैं वो लोगों के बिहाफ, मतलब कि उनकी तरफ से जो उन्होंने इच्छा की थी कि भी ये काम होना चाहिए हमारे शहर में, हमारे गांव में, तो उसी के लिए वो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि फैसला लेते हैं। In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and interest of the people। तो जब वो प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव फैसला लेते हैं सरकार में बैठे हुए, तो लोग की बातों को अपने दिमाग में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था,
और क्या उनका किस बात में लोगों का भला है, कौन सा काम करने में लोगों का फ़ायदा होगा, तो ये सारी बातें वो अपने दिमाग में रखते हैं। ऑल द गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड। जितने भी गवर्नमेंट्स होते हैं, जितनी भी सरकारें होती हैं, वो फिक्स्ड पीरियड के लिए चुनी जाती हैं। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 years। तो भारत देश के अंदर ये जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है। 5 साल तक के लिए सरकार को चुना जाता है। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। और एक बार चुनने के बाद गवर्नमेंट जो है वो पावर में रह सकती है 5 साल तक के लिए। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। और यदि वो पावर में बने रहना चाहते हैं, मतलब सत्ता में रहना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, तो उनको फिर से री इलेक्ट होना पड़ेगा। मतलब फिर से चुनाव होंगे और फिर से लोग उनको चुनेंगे यदि उन्होंने काम किया है। सो दिस इज ए मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन डेमोक्रेसी। तो ये एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें लोग जो हैं डेमोक्रेसी के अंदर उनकी पावर को पहचानते हैं। So in this way, the power of government gets limited by regular elections। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड हो जाती है, सीमित हो जाती है नियमित चुनाव होने से। तो ये तो हमने देखा कि कैसे लोग जो है गवर्नमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शंस के द्वारा कैसे सरकार में हिस्सा लेते हैं लोग। अब कोई दूसरा तरीका भी होता है क्या सरकार में पार्टिसिपेट करने का, ये हम देखते हैं। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, कौन से दूसरे तरीके हैं हिस्सेदारी के लिए। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years। देखिए जो इलेक्शंस होते हैं वो 5 साल में एक बार होते हैं। एंड बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। वोटिंग के अलावा दूसरे भी प्रोसेस हैं जिसके द्वारा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग व्हेन रिक्वायर्ड। लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं कैसे, सरकार के जो काम होते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं या फिर उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसाइज़ मतलब उसकी आलोचना करते हैं यदि वो काम नहीं कर पाई सरकार, या लोगों की डिमांड है वो पूरी नहीं कर पाई, तो उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं। In 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, expressed their disapproval very sharply। अगस्त 2005 में क्या हुआ था कि जब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा दिया था बिजली का, ठीक है, बिजली की जो कॉस्ट है वो बढ़ा दी थी, और लोगों ने इसके खिलाफ अपना डिसअप्रूवल, मतलब इसके खिलाफ इसके खिलाफ अपनी इसके खिलाफ अपनी असहमति जताई। दे टुक आउट रैलीज एंड आल्सो ऑर्गेनाइज्ड सिग्नेचर कैंपेन। तो उन्होंने इस बात के खिलाफ रैलीज निकाली और कैंपेन चलाए। कैंपेन मतलब अभियान चलाए। द गवर्नमेंट tried to explain and defend its decisions, but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की समझाने की लोगों को, अपना जो निर्णय था उसको डिफेंड किया, उसका बचाव किया कि भी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं वो क्यों बढ़ाए गए हैं, उनका कारण बताया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो रेट है वो क्यों बढ़ाया गया। लेकिन फाइनली जो लोगों का ओपिनियन था, जो लोगों का पक्ष था, विचार था, वो सरकार को मानना पड़ा और अपना जो इंक्रीमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का रेट जो इंक्रीमेंट था उसको वापस लेना पड़ा, विड्रा करना पड़ा।
The government had to change its decision because it is responsible to the people. तो गवर्नमेंट को अपना जो निर्णय है वो चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो सरकार है वो लोगों के प्रति जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद देखिए, देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक। तो हमने दो तरीके पढ़े अब तक भी। इलेक्शन में वोटिंग के द्वारा भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आलोचना करते हैं यदि सरकार उनकी बातें, डिमांड्स नहीं मानती, लोगों की ओपिनियंस नहीं मानती, तो लोगों को क्रिटिसाइज़ करने का अधिकार होता है। तो ये दो तरीके हमने देखे। अब कोई और भी तरीके होते हैं जिससे पार्टिसिपेट करते हैं लोग गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट को समझाते हैं क्या एक्शंस उन्हें लेने चाहिए। दिस इंक्लूड धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन्स एक्सेट्रा। इसमें जैसे कि धरना प्रदर्शन करते हैं या रैली निकालते हैं, स्ट्राइक मतलब हड़ताल करते हैं, और कैंपेन चलाते हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स, अभियान चलाते हैं किसी विशेष मुद्दे के खिलाफ। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर आल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। जो चीज़ें गलत होती हैं उनको सामने लाया जाता है, उनके खिलाफ जो प्रदर्शन किया जाता है। Newspaper, magazines and TV also play a role in discussing government issues and responsibilities. न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में और टीवी में जो है बहुत बड़ा योगदान है इनका, क्योंकि ये भी जो गवर्नमेंट इश्यूज़ होते हैं, गवर्नमेंट के जो मुद्दे होते हैं उनको डिस्कस करते हैं और उनको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, वो बताते हैं। तो इनके द्वारा भी लोग जो है अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं टीवी पे, मैगजीन्स में या फिर न्यूज़पेपर में लिख करके। While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. देखिए, ये बात सच है कि डेमोक्रेसी लोगों को अलाउ करती है, डेमोक्रेसी के द्वारा लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं, और ये भी सच है कि जितने सारे सेक्शन, मतलब समाज के सभी वर्ग जो है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। समाज का कोई ऐसा हिस्सा या फिर कोई ऐसा वर्ग छूट जाता है जो डेमोक्रेसी से दूर रह जाता है। Another way for people participate is by organizing themselves into a social movements that seek challenge the government and its functioning. जो दूसरा तरीका है लोगों को पार्टिसिपेट करने का, हिस्सेदारी करने का, वो ये है कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक संगठन बना सकते हैं अपना, और एक सामाजिक जो आंदोलन है, सोशल मूवमेंट चला सकते हैं सरकार के खिलाफ, एंड सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को चुनौती दे सकते हैं और इसकी जो फंक्शनिंग है, इसके कार्य पर सवाल उठा सकते हैं। Members of the minority community, Dalits and Adivasis, women and others are often able to participate in this manner. तो जो माइनॉरिटी मतलब बहुत अल्पसंख्यक लोग, जिनकी संख्या कम है देश के अंदर या राज्य के अंदर, ज़िले में, गांव में, कहीं पर भी, तो जो माइनॉरिटी समुदाय होता है, जिनका जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है, या फिर दलित या आदिवासी जो लोग होते हैं, वुमेन्स होती हैं, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं और इस तरीके से पार्टिसिपेट कर पाती हैं। So if a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will stronger. यदि किसी देश के लोग अलर्ट मतलब सचेत हैं, अवेयर हैं और इंटरेस्टेड हैं कि देश को कैसे चलाया जाए, तो उस देश का क्या होगा कि इसका जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, जो लोकतांत्रिक जो गुण है उसका, गवर्नमेंट का, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा।
जो लोग हैं अपनी बारे में, अपने समाज के बारे में ज़्यादा जागरूक हो पाएंगे। So the next time we see a rally of winding through the streets of our cities, towns and villages, we should pause to find out what the rally is about. तो जब भी हम अगली बार हमारे घरों के आसपास गलियों में या सड़क के ऊपर रैली देखेंगे, तो हमें ये देखने के लिए रुकना है कि रैली किस बारे में की जा रही है, रैली का उद्देश्य क्या है, हु इज़ पार्टिसिपेटिंग इन इट, इसमें कौन हिस्सा ले रहा है, एंड व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट, अगर यदि कोई विरोध कर रहा है तो किस बारे में विरोध कर रहा है। सो दिस विल हेल्प टू गिव अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इससे हमें ये मालूम होगा कि हमारी जो सरकार है वो कैसे काम करती है।